आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं बीएमओ कोटा के बीए बीएससी सेकंड सेमेस्टर की बुक, और जिस बुक का नाम है यात्रा एवं पर्यटन, और इस बुक का कोड है TT02। इस बुक से हम एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस बुक की इंडेक्स को देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल कितनी यूनिट है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस बुक में टोटल 12 यूनिट है और पहली यूनिट का नाम है ऊंट सफारी परियोजना। इस प्रकार टोटल 12 यूनिट है और ये यूनिट वाइज आपको इस 1 वीक सीरीज में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो अगर आपको ये 1 वीक सीरीज बाई करनी है तो आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो वहाँ पे आपको इस 1 वीक सीरीज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मैं पीडीएफ के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ कि क्योंकि इस पीडीएफ में आपको यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित आपको सामग्री मिलेगी और परीक्षा पैटर्न के अनुसार आपको व्यवस्थित कंटेंट मिलेगा। अगर आपको ये 1 वीक सीरीज बाई करनी है तो आपको प्ले स्टोर से पितन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको बहुत ही कम कीमत में ये 1 वीक सीरीज मिल जाएगी। तो अब देख लेते हैं इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, ऊंट की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं। तो ऊंट की प्रमुख प्रजातियां हैं, पहली है बैक्टीरियन ऊंट और दूसरी अरेबिया ऊंट। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निपत्तों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया गया। तो निपत्तों का वर्गीकरण है दुर्गमता के आधार पर किया गया और इन्हें 1 सितारा, 2 सितारा और 3 सितारा निपत्तों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी निपत्तों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया, तो याद रखना दुर्गमता के आधार पर किया गया और इनको वर्गीकरण 1 सितारा, 2 सितारा और 3 सितारा निपत्तों में किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी आरटीडीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आरटीडीसी का मुख्य उद्देश्य है राजस्थान की ऐतिहासिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का विकास करना तथा पर्यटन को प्रोत्साहित करना आरटीडीसी का मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, स्व-आयोजित भ्रमण को परिभाषित कीजिए। तो दोस्तों, जब व्यक्ति या समान विचार वाले लोगों का समूह किसी पर्यटन संस्था या एजेंसी की सहायता के बिना स्वयं योजना बनाकर यात्रा या भ्रमण का आयोजन करता है तो उसे हम स्व आयोजित भ्रमण कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति या कोई समूह किसी बिना पर्यटन एजेंसी के सहायता के बिना वो खुद योजना बना के यात्रा भ्रमण करता है, उसे हम स्व आयोजित भ्रमण कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में संचार के मुख्य साधन कौन कौन से। तो राजस्थान में प्रमुख संचार के साधन जैसे डाक है, टेलीविजन है, मोबाइल है, रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र, अखबार और ईमेल है, इंटरनेट है, वेबसाइट है। ये सभी साधन सूचनाओं के आदान प्रदान, पर्यटन के विकास और लोगों को देश और विदेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है राजस्थान के संचार के मुख्य साधन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में प्रथम मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ हुआ था। तो भारत में प्रथम मेट्रो स्टेशन या मेट्रो रेल तंत्र का जो निर्माण है वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, वहां पे हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स क्या है। तो पैलेस ऑन व्हील्स भारत की एक प्रसिद्ध शाही शाही पर्यटन रेलगाड़ी है जिसका संचालन भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जाता है। ये पर्यटकों को राजस्थान के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराते हुए राजसी वैभव और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव प्रदान करती है। ये है पैलेस ऑन व्हील्स, यानी भारत की एक शाही पर्यटन रेलगाड़ी जिसका संचालन भारतीय रेल और राजस्थान पर्यटन विकास निगम करता है। ये पर्यटन राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराते हुए राजसी वैभव और आधुनिक सुविधाओं का अनुभव प्रदान करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क परिवहन का प्रबंधन कौन करता है। तो भारत में सड़क परिवहन का प्रबंधन केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती है, यानी संयुक्त रूप से करती है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और प्रबंधन केंद्र सरकार का द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य राजमार्गों और अन्य सड़कों का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, यानी संयुक्त रूप से किया जाता है। दोनों केंद्र और राज्य सरकार मिलकर करती है भारत में सड़क परिवहन का प्रबंधन। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यात्रा परिचालन को परिभाषित कीजिए। तो यात्रा संबंधी विभिन्न सुविधाओं जैसे यात्रा व्यवस्थाएं, आवास है, गाइड है, भ्रमण है आदि को पर्यटकों की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार एकीकृत एक पैकेज टूर का निर्माण और संचालन करने की प्रक्रिया को यात्रा परिचालन कहते हैं। यानी यात्रा परिचालन यात्रा संबंधी विभिन्न सुविधाओं जैसे यात्रा व्यवस्थाएं, आवास है, गाइड है, भ्रमण है, इन सब की पर्यटन की आवश्यकता और रुचियों के अनुसार एकीकृत एक पैकेज टूर का निर्माण और संचालन करने की प्रक्रिया को यात्रा परिचालन कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गाइड को परिभाषित कीजिए। या गाइड कौन होता है या गाइड कौन होता है। इस प्रकार के एग्जाम में प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 बार पूछा जा चुका है। ये एग्जाम आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो गाइड को परिभाषित कीजिए या गाइड से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न है तो आपको आंसर लिखना है गाइड। और गाइड को पथ दर्शक भी कहते हैं। गाइड वह व्यक्ति होता है जिससे विशेष ज्ञान और
प्रशिक्षण प्राप्त होता है वो पर्यटकों को भ्रमण के दौरान विभिन्न दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी देता है तथा उन्हें उन स्थानों को समझने और उनका आनंद लेने में सहायता करता है। पर्यटन गाइड पर्यटकों का मार्गदर्शन कराते हुए अपने देश की संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का परिचायक होता है। यानी वह व्यक्ति होता है जिससे विशेष ज्ञान एवं प्रशिक्षण प्राप्त होता है। वह पर्यटकों को भ्रमण के दौरान विभिन्न दर्शनीय स्थलों के बारे में जानकारी देता है तथा उन्हें उन स्थानों को समझने और उनका आनंद लेने में सहायता करता है। गाइड पर्यटकों का मार्गदर्शन करते हुए अपने देश की संस्कृति, इतिहास एवं परंपराओं का परिचय भी कराता है। ये थी गाइड की परिभाषा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेवल एजेंसी को परिभाषित कीजिए। यात्रा एजेंसी, ऐसे भी पूछ सकते हैं प्रश्न की यात्रा एजेंसी को परिभाषित कीजिए, और इंग्लिश में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ट्रेवल एजेंसी को परिभाषित कीजिए। तो यात्रा एजेंसी पर्यटकों और पर्यटन सेवाओं के मध्यस्थ का कार्य करने वाला एक संगठन है जो यात्रा, परिवहन, आवास, आरक्षण संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। ये थे एग्जाम आने वाले छोटे वाले प्रश्न। अब बात करते हैं एग्जाम आने वाले बड़े वाले प्रश्न। इसमें ऊंट सफारी परियोजना पर एक लेख लिखिए। ऊंट सफारी परियोजना क्या है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और राजस्थान में यातायात के मुख्य साधन बताइए। पर्यटन में भारतीय रेलवे की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। या एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि पर्यटन में रेलवे की भूमिका का विश्लेषण किए, तो इनका आंसर सेम ही होता है। पैलेस ऑन व्हील्स परियोजना की समीक्षा कीजिए। और नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन में हवाई सेवाओं की भूमिकाओं का निरीक्षण कीजिए और पर्यटन में हवाई सेवा भूमिका मूल्यांकन कीजिए। यात्रा एजेंसी के कार्यों को बताइए और गाइड की क्या भूमिका, इनकी व्याख्या कीजिए। ये थे एग्जाम आने वाले बड़े वाले प्रश्न। अब बात रही इन प्रश्नों के आपको आंसर कहाँ मिलेंगे। तो इन प्रश्नों के आंसर आपको एक कोटा ओपन की पीतानी 1 वीक सीरीज आती है उसमें मिलेंगी। और अब बात रही कि ये 1 वीक सीरीज आपको कहाँ से मिलेगी, हैंड टू हैंड। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। जब ऐप आप साइन अप करोगे तो आपको ई बुक सेक्शन में सब्जेक्ट वाइज 1 वीक सीरीज मिल जाएगी। अगर आपको इस ई बुक का कॉम्बो भी लेना चाहते हैं सेमेस्टर वाइज तो वो भी आपको मिल जाएगा। और इस 1 वीक सीरीज में आपको इन प्रश्नों के आंसर मिल जाएगा और भी एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न इस 1 वीक सीरीज में आपको मिल जाएगी। इन 1 वीक सीरीज के बारे में आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इस 1 वीक सीरीज में आपको यूनिट वाइज एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित आपको सामग्री मिलेगी। आपको ये भी जानने को मिलेगा कि परीक्षा में पेपर किस प्रकार आएगा। अगर आपको वीएम कोटा की बड़े अंक लाने हैं तो आपको प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन डाउनलोड करके पितानी 1 वीक सीरीज जरूर खरीदें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।